हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो देखो यार, आज हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं। मैथ और रीजनिंग का टेस्ट नंबर 7, जो कि 9,500 बच्चों ने दे रखा है। करते हैं अटेम्प्ट, देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर। तो चलो करते हैं शुरू। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल स्क्रीन होगी तो चलो रीजनिंग से शुरू करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं, डिवाइड की जगह प्लस करके देखते हैं। 99 प्लस 31 प्लस और डिवाइडेड बाय 62 प्लस माइनस 13 है ना? हाँ। हम्म, रुकियो। 9 प्लस 11/31 गुणा 62 माइनस 13, 22 13 कितना आता है? 9। चलो अगला शुरू करते हैं। 1 5 10 4 5 6 7 16 और 7 23 18 16 14 12 10 ELB 80। गलत गलत गलत। अगला क्वेश्चन। प्लस और माइनस चेंज करना है। क्या दे? 6 प्लस और 13 130 143/11 3 6 और 3 18। ये गलत। अगला देख लेते हैं। 36 प्लस 11/3, ये तो है नहीं। इसको देख लेते हैं। प्लस 6 18 54 3 18, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, राघव सेड, she is my father, mother. She is my father, mother, daughter, daughter's only brother की daughter है। ठीक है। How is Raghav's father related to that girl's mother? How is Raghav's father? Raghav father, हाँ तो हस्बैंड लगा ना। अगला क्वेश्चन है। जी हस्बैंड है किसका? वी का। वी मदर है के की। के हस्बैंड है पी का। पी डॉटर है जे की। हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, फादर इन लॉ? अगला क्वेश्चन है। डिवाइड हो रहा है ना, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। 6 गर्ल आर सिटिंग इन अ रो नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा, whose neighbor is Shabnam? Hima is sitting at one end of the row. Hima यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बट नॉट Shabnam. रूपाली is between विनीता और नविका। ओके। Navika is immediate left of Seema, whose neighbor is Shabnam. नाविका लेफ्ट है किसके? सीमा के। एंड whose neighbor is Shabnam.
शबनम भी हो गया। और शबनम एंड रो पे नहीं बैठी है, ठीक है। रूपाली इज बिटवीन विनीता और नाविका। एक केस और बना लेते हैं। रूपाली इज बिटवीन विनीता और नाविका। विनीता और नाविका के बीच में कौन बैठी है? रूपाली, ठीक है। और नाविका इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा। इस केस को बना के देखते हैं दोबारा। विनीता एंड नाविका के बीच में रूपाली है। और रूपाली, विनीता, रूपाली इज बिटवीन विनीता और नाविका है ना। विनीता, नाविक और रूपाली। और नाविका इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा हुज नेबर इज शबनम। ये लो, हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनीता बैठी है। चलो, 1 2 3 4। ये गलत, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। 1 2 3 4। ये ठीक है, ये ठीक है। 1 2 3 4। ये भी ठीक है। एरो मार्क आएगा डाउन, राइट, अप, अपवर्ड आएगा, ठीक है। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन। 23 26 3 ऐड हो गया या कुछ गलत हो रहा है? एक काम करते हैं, 23 15 18 20 और 8। 26 18 18 23 और 11। 20 18 1 3 11। 23 21 और 1 6 14। 6 1 9 20 8। 9 एज इट इज आएगा यहाँ पे। 6 + 3 9 आएगा। बस ठीक है, हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 फ्रेंड है। श्रुति श्रेया अनूप सिटिंग इन टूवर्ड साउथ। 2 3 4 5। श्रुति इज बिटवीन श्रेया और अनूप। और किरण एंड श्रेया आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट। किरण, श्रेया और श्रुति इज बिटवीन श्रेया और अनूप। श्रुति है ये, हाँ। अब मिडल में कौन बैठा है? अनूप बैठा है। अगला क्वेश्चन है। ओके, पहले एक आएगा या 3 आएगा? DECOL आएगा, DEC है ना, हाँ ठीक है। एक, फिर 3 या 5। DEC 3, 1 3 खत्म करो। अगला क्वेश्चन। सम रेड आर फोन। नो फोन इज कार, सम कार आर रेड, सम फोन आर रेड। दूसरा ठीक है। हाँ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। साउथ की तरफ कौन सा है? ये है ये। फिर 1 2 3 4। नीचे की तरफ आएगा डार्क सर्कल। ये गलत, लास्ट ऑप्शन सही है। क्या हो रहा है? अच्छा, डबल हो रहा है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 1 का डबल 2, 18 का डबल 36। ठीक है ना? 18 का डबल 36 है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। 1 का डबल नहीं आएगा क्योंकि जो सिंगल लेटर है ना वो एज इट इज रह रहे हैं, जो डबल वाले हैं उनका डबल हो रहा है, तो यानी कि एज इट इज। 1 36 5
14 का डबल 28। बस खत्म। अगला क्वेश्चन। इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 360। अगला। प्रेशर, बैरोमीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है 2 7। गलत, गलत और 7 ये गलत, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन। SAEF, इसके बाद RTUN, इसके बाद 15 के बाद 16 और 7 के बाद 8, इसके बाद ONER। बस खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल, कैटल, काउ। चलो अगला क्वेश्चन। All purse are leather, no purse is cloth. No leather is, no purse is cloth. All purse is leather. No leather is cloth. Hmm. No leather is cloth. Some leather are cloth. Some leather are purse. ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सब्जेक्ट है टोट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। One subject is taught on one day. Z is taught before R. T is taught before X. T is not taught। वेडनेसडे को टी नहीं है। अच्छा वेडनेसडे को ना, वेडनेसडे को टी नहीं है। अब केस बना लेते हैं, ठीक है। तो टी ये है, एक्स ये है, जेड ये है, आर ये है और वी ये है। टी, एक्स, जेड, आर, वी। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर टॉट बिफोर वी? अच्छा ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर। अच्छा अब हो गया क्वेश्चन। अरे एक केस और बना लेते हैं। इसने बोला ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर, से पहले से जेड है और टी ये है, एक्स ये है, वी ये है। तो वी से पहले दो है ना। अगला है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21, 14 तो 16, 161। अगला क्वेश्चन। वी सिस्टर है यू की, यू भाई है क्यू का और क्यू डॉटर है टी की, टी सिस्टर है आर की, आर सिस्टर है पी की और पी भाई है एस का। हाउ इज पी रिलेटेड टू वी? मैटरनल अंकल। 6 पर्सन है। स्ट्रेट लाइन फेसिंग टूवर्ड द ईस्ट। 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। Only 2 person are sitting to left of P, ठीक है।
हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में है कौन, पी, ये लो। और एम एंड एन आर नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड, एम एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो एन यहाँ होगा। अब बच गया कौन सा, ओ ये रहा। और क्या कह रहा है ये, एम एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट नेबर है एम और पी, ठीक है। क्यू हु इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, only two person are sitting to the left of P, or M and P are immediate neighbor of Q, who is sitting second position from the left hand। एक दो तीन चार पाँच छ, अगर Q यहाँ पे है only two person are sitting to the left of P, और M and P are, हटाओ इसे हटाओ, ये तो बहुत ज्यादा टाइम खा रहा क्वेश्चन, बाद में देखते हैं। चार तीन सात आठ का स्क्वायर, तीन चार पाँच छः सात का स्क्वायर, नौ और सात 16 और 1 17 का स्क्वायर, 6 7 8 और 4 12, 144 होता है, 169 होता। अगला क्वेश्चन है डेंजर्स का कोड बताना है। डेंजर्स ये रहा, और डेंजर्स कहाँ है, और तो कोई नहीं है, दे और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, दे इसमें भी है आर इसमें भी है, एक कोड बच जाएगा जो कि जी है, बस वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A group of 10 students caught doing ragging of a junior student in a college. The rule of the ragging should be strictly implemented by the management authority of this college. कॉलेज के प्रबंध अधिकारियों द्वारा रैगिंग के नियमों का सख्ती को पालन किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है। मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च वाई स्टूडेंट टू रैगिंग, दोनों सही है। What is the number of families who have visited at least two of the place out of Srinagar, Shimla और गंगटोक? 5 6 7 39, 7 और 2 29, और 9 और 7 16, 9 और 7 16, 14 और 5 19, 9 और 6 34, और एटलीस्ट टू ऑफ द प्लेस आउट ऑफ श्रीनगर, इसमें से इतना 34 और ठीक तो 34 ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीक्षित एडवाइस टू फरहान गो टू कोलकाता वाया झारखंड द शॉर्टेस्ट रूट, फरहान विशेस टू गो टू कोलकाता। दीक्षित गिव एडवाइस
टू एवरीवन। एवरीवन का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई, फरहान को क्या है इसने। फरहान विशेष टू गो टू कोलकाता, गो टू कोलकाता वाया झारखंड, द शॉर्टेस्ट रूट। फरहान विशेष टू गो टू कोलकाता, दीक्षित एडवाइस टू फरहान गो टू कोलकाता। फरहान को कोलकाता तो जाना था, लेकिन एडवाइस दिया दीक्षित ने क्या, कि तुम झारखंड के साइड से जाओ क्योंकि वो एक शॉर्टेस्ट रूट है। और फरहान विश टू गो टू कोलकाता, ये ठीक है, पहला ठीक है। चलो मैथ देख लेते हैं। A person make 4 journey at the same distance. In the first journey, its speed was 80 किलोमीटर, और उसके बाद हाफ हाफ हो गई, यानी कि टोटल डी कितना होगा, 4D, और डी बाई 80, डी बाई फिर आधी होगी, फिर आधी होगी, फिर आधी होगी, एलसीएम कितना आ जाएगा, 80D, 2D, 4D और 8D। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 4 5 6, 14 1 15D अपॉन 80, 3D अपॉन 16, तो 64/3 आ जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की ना, तो ये आ जाएगा A² प्लस B² बराबर 16 दूनी 32 और 9, 32 और 9 23। इसे बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर सेल करता है 1 kg राइस, तो कस्टमर को सीमा और रीना को सीमा चार्ज करती है एग्जैक्टली द कॉस्ट प्राइस बट अंडर वे दी क्वांटिटी बाय 12% होने चाहिए। फॉर रीना सेल ही सेल, फॉर रीना ही सेल 25% ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, बट ओवर वेट ऑफ 12% से। ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है मेरे से, क्या होएगा, 12.5% का प्रॉफिट। √2 की वैल्यू ये है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं अंदर, √2 - 1 √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ऊपर क्या आ जाएगा, A² प्लस B², ऊपर तो डायरेक्ट कर देते हैं ना, √2 - 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है, 1 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, √2 - 1, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.4142 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4142। अगला क्वेश्चन, ए है वो 250% है किसका, बी का, तो यानी कि 5/4, तो ए बाई बी कितना आ गया, 4/5। देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, 500/9, 6×9 नहीं, कहाँ गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। ए इज 250% ऑफ बी, ए बाई बी 0 5 और 2, 5/2 आ गया ना, 2/7, 7 दूनी 14, तो 28 होता है ना, 28 4/7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम में इतना इतना डिस्टेंस से पूछे हैं, तो क्या होता है, 1/2, और 8 4 12 2 3 4 42 x 336,
तो 7 बारी और 6 6 बारी, 6 नहीं, 5 6 बारी, 7 से 8, एक्स आ गया 16 यूनिट। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 2136/9 9। इसे बाद में देखते हैं। नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 1/2 ऑफ राइट एंगल, 3 and 1/2, 3 दूनी 6, 7/9, तो यानी कि 9 63 और 180, 8 9 10 11 6 7, 810, 7 है क्या, 63 और 180 आया ना, हाँ। 3 दूनी 6, 7/2, 3, अच्छा 3 है, यानी 270 और 45, 5 7 8 4 11, 315। चलो अगला क्वेश्चन। हम्म वर्टिसिस दे दी, क्वाड्रिलेटरल की एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया मेरे से। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। इफ एज्यूम्ड मीन ए इज इतना, डी आई इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, अर्थमेटिक मीन भी गिवन है 97, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ लिया मेरे से। हम्म, तो मतलब कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, 95.5 इसे बाद में देखेंगे। 2 पाइप हैं, 10 12, तीसरी खाली कर रही है, 60 5, 3 आएगा ना, 3 5 और 6, तो 6 5 11, 11 में से 8 से 8/8, 8 7 56, 7 घंटे 30 मिनट आ गया ना। अगला क्वेश्चन। एक एलिवेशन है टावर 30 डिग्री का, 1√3 और 2, एक की वैल्यू 18, हाइट ऑफ टावर इज 78, डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा, एलिवेशन एंगल ऑफ टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम द 18 मीटर हाई टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म, और 78 ये है, 18 ये है, 8 8 16 7 8 9 96, और 16 6 96, तो 60√3 आ जाएगा ना। अगला 37% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 7 7 और 1, ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 से काट के देखते हैं, 37, 4 पे जाएगा, 7 चौक 28, 4 3 12 13 16, 68, कैरी आ गई कितनी, 9, 96, 17 796, 37, तो 8 पे तो कट जाएगा ना पूरा, हो तो गया, 8 आ जाएगा, तो 4800 आ गया। अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी ईयर सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो यानी कि 200 100 और 20 और एक्स और 100, 10 सालों में हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
एक ट्रेडर है, वो सोल्व करता है स्टॉक को 10% प्रॉफिट पे, तो 20 का 10% कितना होगा? 22, एंड 50% ऑफ रिमाइंडर ऑफ स्टॉक इज 10% लॉस पे, यानी कि 10 वाली चीज 9 पे 45, 5 45। What should be the rate of profit of the sale of remainder of the stock in order that trade overall profit of 5% over the entire stock? 21 पे। एंड 50% ऑफ द रिमाइंडर। 3 2 5 13। इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी मिनट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन टुक प्लेस ऑन दैट डे? हाउ मैनी मिनट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन टुक प्लेस ऑन दैट डे, कौन से दिन की बात कर रहा है भाई ये? ऑन दैट डे। 4 28 120 120 और 60 कितना होता है? 240 और 60 300 332। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 सालों का इतना इतना दे दिया तो कितना आ जाएगा? 1/10 10 20 20,000 आ जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 2 5 3 5 के 9 और 10 x 25 और 15 10। एक इनकम कितनी है? 30। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है सी के ऊपर। P is length of perpendicular to C और ABC is the length of side of BC और AC और AB। तो अब क्या बताना है मैंने इसका? अच्छा कौन सा सही है? आप PA बराबर BC, P is the length of the perpendicular from C to AB। हाँ ठीक है। PB बराबर PB बराबर CA, PC बराबर AB, P स्क्वेयर बराबर AB, PC बराबर AB और PC बराबर, हाँ ये ठीक है। P स्क्वेयर बराबर AB तो नहीं है, इसे हटाओ। अगला देखते हैं। यानी कि 10 और 90, 90 और 1 और 9, ठीक है। तो 90/10 9। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है? अच्छा कौन सा सही है? प्लस ए बी और सी डी की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी क्या? 3A प्लस 6B प्लस C प्लस 2D इंटू 3A माइनस 6B माइनस C प्लस 2D अपॉन 3A माइनस 6B प्लस C माइनस 2D
3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d बराबर 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर AC बराबर BD, अगर वैल्यू पुट करके देखें, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? देखते हैं वैल्यू पुट करके। इसमें ये सेटिस्फाई है, ये क्या कर रहा है? 2 और 2, AD 2 और 2, नहीं ये तो नहीं करेगा, हटाओ इसको हटाओ, बाद में देखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, एक सर्टेन अमाउंट डिवाइड कर रही है दो अमाउंट में, किस में 6 और 5, 318, टोटल 11, 11 दूनी 22, 22 और 9 98 ना। अच्छा फर्स्ट पार्ट 318 तो 6 कितना, 6 पंजे 30, 6 3 18, तो टोटल अमाउंट कितनी है, इंटू 11 कर देना, आंसर आ जाएगा 583। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर इतनी, तो डिस्टेंस चल रहा है वो 30 और D2 है 48, एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 78, टोटल टाइम कितना लग रहा है 18, 2 से 6 से काट देते हैं, 6 से 3 13, 3 चौक 12, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 2 दे दी और इसमें रेडियस 3 दे दी स्फीयर की, और रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a² और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², 4 पाई रेडियस 9, 6 गुना 4, 2 से 3, इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 पाई रेशियो 1, नहीं 2 आ गया ना, हाँ 3 पाई रेशियो 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस ए और सी इन्वेस्ट करते हैं 2:1, और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए भी 3:2, तो टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड ए रेशियो बी इज 3:2, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इतना, हाउ मच अमाउंट विल बी, को कितना अमाउंट मिलेगा उससे। 6 और 3 9, 9 1 जा 9, कैरी 6, 7 7 2 14, 7 1 7, 4 9, 2 3 और 1 2, 4 3, टोटल कितना हो गया 7, 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8, 3 2 5 और 3 और 5, 5 और 3, 10 5 9 और 6, 11 और 19। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, अगला कर लेते हैं तब तक। दर्शन स्कोर 85% प्रीलिम एग्जाम में करता है, मैक्सिमम मार्क्स 1270% इन मेंस एग्जाम प्रीलिम में,
यानी कि 1200 है ना, 1200 यानी 12 × 85, कितने मार्क्स लगता है वो? 170, 170 और 1020, और मेंस में 70% लगता है, यानी कि 7×8 = 56, 560 लगता है। तो टोटल कितने लाया वो? 1580 लेके आया। और वैसे टोटल कितने थे? 2000। कितना आ रहा है? 2 से 2 ने 18, 79%। अगला क्वेश्चन, एक पार्ट है 55,800 वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्टेडली। तो यानी कि 25 से 36 हो रहा है, कोई चीज 25 से 36 हो रही है, और डिफरेंस कितने का आ गया? ये 11 का ना। हाँ, 5 और 6, 25, 55, 800। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 8, 825, 3 2। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे? 22,320 प्लस 22,332, 24,552। और पूछा क्या? हाउ मच इन्वेस्टेड इन स्कीम में, है ना। एंड द रेस्ट ऑफ द मनी वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो यानी कि जब जो अब पैसा कितना बच गया इसमें से? 55,800 है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकला है, अब जो पैसा बच गया रिमेनिंग वो कितना है? 31,248। वो 20% के लिए 80, 8/10। हम्म। ए पार्ट और रुपये 55,800 वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। अच्छा, 55,800 का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करा गया ए के अंदर, और फिर कह रहा बोथ द स्कीम अर्न इक्वल इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा, कि दोनों ने इक्वल इंटरेस्ट लिया। एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। 55,800 है, तो 36,000 दे लेते हैं फिर से, है ना। तो 36,000 मान लेते हैं, स्कीम है ना, मान ले 36,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया ए ने, और बी के लिए रिमेनिंग कितना बचेगा? 19,800। 36,000 उसने 20% के रेट से करा है, यानी 25 की वैल्यू 36 है, और इंटरेस्ट है 11, तो यानी कि 36,000 है, लगभग 15,840 आ जाएगा। अब जो 19,800 है, 198, 20%, 4, 80, 198, 15,840, ये भी 15,840 आ गया। बस ठीक है, दोनों आ गए ना, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया सेम, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम आ गया, यानी कि 36,000 ही है इसका आंसर। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जी। जी का एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि 8 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 23 24, 2 कैरी, 4 5 4 9 9 और 4 13 14 15, 1 कैरी, 3 4 7 10 11 12 13, टोटल कितने हैं? 3 5, ठीक है। एक्सपोर्ट एच, एच में कितना है? 8 9 10 11 और 6 17, 1 कैरी, 7 15 16 17 18, 1 कैरी, 3 4 5 6 9 और 1 10। तो अब ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? यानी 1354 अपॉन में 1087 इंटू 100। 1354 और 1087, लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये? 124.5, यानी कि 125 ही आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्ट्रीम है बी इज बिटवीन ए और सी इक्वी डिस्टेंस, बोट ए कैन गो फ्रॉम ए टू बी इन 5 घंटे 15 मिनट। यानी कि इतने में गई ए से बी, और ए से सी गई 7 घंटे में। हाउ लॉन्ग सी से ए कितने टाइम में जाएगी वो? 21/3,
ठीक है, सी से ए पूछा है ना? हाँ। A boat can go from A से B and back in. A boat can go A से B and back in. फिर वापस भी आई है। 21। 21/2 7 दिया, 21 3 सही 1/2 आ जाएगा ना? 3 सही 1/2। अब रीजनिंग का एक क्वेश्चन बचता है, उसे भी कर लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? 6 पर्सन है LMNO सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड ईस्ट। उनका ईस्ट की तरफ है 1 2 3 4 5 6। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में सिर्फ 2 पर्सन है। पी हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। 1 2 3। M and N are not sitting at any of the end। ठीक है। M and P are immediate neighbor of Q। M and P are M and P are immediate neighbor of Q, तो N ये है। अब बचेगा कौन? क्योंकि N एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा ना, लास्ट में कौन बचेगा? अब वो बचेगा ना, ये रहा। फिर पूछ रहा हु इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड तो ये है, एन है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन। बस खत्म। मैथ के जो छोटे मोटे क्वेश्चन बच रखे हैं, अब उनको निपटाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको, कि ए और सी इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट किस रेशियो में? 2:1 में। इन्वेस्टेड अमाउंट ए और बी की 2:1। वेयर द रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी इज 3:2। 3:2। तो 3:2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 और 3। तो यानी कि 2 और 3। 2:1 और 3:2 है। अच्छा, अरे 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 अरे, ये A:B नहीं है, ये A:C है। ठीक है, समझ गया। A:C है वो 2:1 है, A:B है वो 3:2 है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा ये? क्योंकि A की वैल्यू 2 है ना, 6:4 आ जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो A की वैल्यू आ गई 6, B की वैल्यू आ गई 4, C की वैल्यू आ गई 3। 6 4 3। अब टोटल कितने होंगे? 13। 13 की वैल्यू 15 73। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 एकम 13। 13 दूनी 24, 13 एकम 13, 121 आ गई एक की वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या है? P का, यानी 4 का। 4 1 484। खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3A + B
3a प्लस 6b और प्लस c प्लस 2d और 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए बी, अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अब अपना, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा ना इस हिसाब से। तो एक काम करते तुक्का ही मार देते हैं, डी प्लस बी सी, यही हो सकता है 0। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ट्रेडर है, ये ऐसा क्वेश्चन इस बारी के जो प्री हुआ था सीजीएल का उसमें भी आ रखा था, इसी तरीके का स्टॉक वाला था कि एक ट्रेडर है, वो सोल्व करता है 20% 10% प्रॉफिट के ऊपर, और यानी कि इसका मतलब कितना होगा, 2 आ जाएगा, 2 यूनिट, क्योंकि 10% क्या होता है, 2 आ जाएगा। और 100 में से भी इतना 20 आ गया, अब बचेगा कितना, 80। अब 80 यूनिट है, वो 50% है रिमेनिंग, यानी कि आधा, यानी 40। अब 40 का 10% लॉस हो रहा है, यानी 4 का लॉस, तो यानी 4 यूनिट। अब रिमेनिंग, अब बचेगी कितनी रिमेनिंग वो हमें पता नहीं, रिमेनिंग स्टॉक जो बच गया अब वो बचेगा 40 था ना, हाँ 40 आ गया था ये रहा 40। अब ये x% के ऊपर है, और ओवरऑल कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, तो 5 यूनिट ओवरऑल आ गया। तो पूरा कितना आ जाएगा, 2 यूनिट ये थी, 4 का लॉस इधर आ रहा था, और 40 है ये x% था, मतलब कि 2x/5, और ओवरऑल कितना है 5, तो कितना होगा, -2 प्लस 2x/5 इज इक्वल टू 5, और 2x/5 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 35/2, जो कि 17.5% होता है। ये क्वेश्चन इससे हटाओ, ये नहीं पता, इसको हटाओ एक बार। ये था ना एक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 sin x और 5 cos x की वैल्यू 3 है, z sin x और 4 cos x की वैल्यू 4√2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र। हम्म ए स्क्र प्लस बी स्क्र है ना। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। 160, वाह भाई वाह, ठीक है स्कोर, नॉट बैड। रीजनिंग के अंदर 86 आए, एक क्वेश्चन गलत होगा रीजनिंग का। मैथ में 74 आए, 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे, तो यानी कि एक क्वेश्चन मैथ के अंदर गलत है। ठीक है, एक्यूरेसी भी ठीक है, 160 है, नॉट बैड, स्कोर बढ़िया है ये। लेकिन परसेंटाइल 81 पॉइंट है, परसेंटाइल कम है। और एवरेज क्या है,
एवरेज है 142.5। तो पेपर जो है ये इजी था लगभग। मैथ का एक क्वेश्चन गलत होगा ये। इसी क्वेश्चन में तुक्का मारा और ये गलत होगा। और रीजनिंग का ये कैसे गलत होगा? अच्छा 49। एट लिस्ट बोला था तो ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। यानी 22 + 7 + 5 + 15 49। मिस्टेक क्या थी? एटलीस्ट टू प्लेस में टू और मैंने यही गलती कर दी ना, टू और मोर प्लेस होता है, मैंने सिर्फ दो को काउंट कर रहा था। तो चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपना स्कोर कमेंट करना भाई। यानी कि ये मैंने दिया था, 7वां था ये सेक्शनल टेस्ट। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेक्शनल टेस्ट भी दे दिया।